अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कलीम उल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम टीवी। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। नॉर्थ यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क, पहाड़ी इलाका जिसकी एक साइड पर अटलांटिक ओशन लगता है और दूसरी साइड पर फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया वगैरह के इलाके लगते हैं। तो वो है मुल्क दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे पर आज हमारी वीडियो है। उसकी हिस्ट्री, उसके मुतल्लिक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सियाहती पॉइंट, ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है और ये छोटे छोटे जजीरों पर पहले मुश्तमिल था। अब नॉर्वे की जो हुकूमत है उन्होंने पुल वगैरह, रोड वगैरह बना के इन छोटे छोटे जजीरों को मिलाकर एक मुल्क की शक्ल दी है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो नॉर्वे पर है। मैं आपको पहले बता रहा था नॉर्वे का जो मगरबी और शुमाली हिस्सा है, वो जो मगरबी और शुमाली साइड है उसके साथ अटलांटिक ओशन लगता है और जो मशरकी और जनूबी साइड है उसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया वगैरह के इलाके आते हैं। तो आज हम आपको नॉर्वे की सैर करवाएंगे। दोस्तों इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। व्यूअर्स आज हम आपको नॉर्वे की तारीख और उसके मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नॉर्वे जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। नॉर्वे की कौमी ज़बान नॉर्वेजियन और सामी है। इसका कौमी मजहब लिथरन है जो ईसाई फ़िरके पर मुश्तमिल है। नॉर्वे जुग्राफियाई और ज़मीनी लिहाज से मुश्किल तरीन मुल्क है। ये मुल्क आज से 40 से 50 साल कबल छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल था, लेकिन आज नॉर्वेजियन हुकूमत ने पहाड़ों, समंदरों और झीलों के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद कर पूरे मुल्क को आपस में मिला दिया है। नॉर्वे में 900 टनल 82 बड़े पुल हैं जिसने मुल्क को जोड़ रखा है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,203 किलोमीटर है जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 67वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। नॉर्वे में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। नॉर्वे के कैदियों के पास वो सहूलतें हैं जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं। टेलीनॉर पाकिस्तान का आबाई मुल्क भी नॉर्वे है। नॉर्वे का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। मुल्क का निज़ामे हुकूमत मुत्तहिदा पार्लिमानी आईनी बादशाहत है। हार्लड पंजम मुल्क का मौजूदा बादशाह है। बादशाह ने अपने लिए किंग ऑफ नॉर्वे की बजाय नॉर्वे किंग का लक़ब पसंद किया क्योंकि इसका ख्याल है, यानी इसका कहना है कि मुल्क पहले है और मेरी बादशाहत बाद में। मुल्क की मौजूदा वजीर आज़म आयरन सोलबर्ग है। नॉर्वे को नॉर्ड्रिक कहा जाता है जिसका मतलब है शुमाली रास्ता। और आप नॉर्वे में किसी जगह जाना चाहें या स्वीडन, आप अपनी गाड़ी में बैठ कर जा सकते हैं। आपके सामने पहाड़ आएगा तो इस पहाड़ के अंदर गार होगी और इस गार में सड़क होगी। आप समंदर के करीब पहुंचेंगे। समंदर के नीचे पानी की तह में सुरंग होगी और आप अगर झील के किनारे पहुंच गए हैं तो आपके सामने बहरी जहाज खड़ा होगा। आप गाड़ी बहरी जहाज में ले जाएंगे जहां बहरी जहाज आपकी गाड़ी को दूसरे किनारे तक पहुंचा देगा।
व्यूअर्स, अगर मैं नॉर्वे की तारीख पर नजर दौड़ाऊं तो आज से 18,000 साल पहले नॉर्डिक का पूरा हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ था। 10,000 साल कबल टेम्परेचर में तब्दीली की बदौलत बर्फ पिघलना शुरू हुई। इस तरह साहिल बर्फ से आज़ाद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने बसना शुरू कर दिया जो जानवरों का शिकार और माहीगिरी से गुजारा करते थे। 872 में मुल्क की बुनियाद रखी गई। 1263 में नॉर्वेजियन एम्पायर बनी। 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हुए। नॉर्वे भी यूरोप के बाकी ममालिक की तरह एक वसी मुल्क है। बादशाह फ्रेडरिक अव्वल के 1533 में मर जाने के बाद 1536 में क्रिस्टियन सोइम ने लोथर के मजहब को डेनमार्क और नॉर्वे में फैला दिया। नेपोलियन की जंगों के असरात की वजह से 1814 में डेनमार्क और नॉर्वे अलहदा हो गए। 17 मई 1814 में नॉर्वे को मजबूरन स्वीडन यूनियन में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी, यानी बरतानिया के तसल्लुत में रहा। 7 जून 1905 में स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 1 फरवरी 1942 को कौमी हुकूमत बनी। 8 मई 1945 को जर्मनी से आज़ादी मिली। अगर आप नॉर्वे में एक किताब शाया करते हैं तो हुकूमत सबसे पहले आपसे 1000 कापियां खरीदेगी। इन्हें पूरे मुल्क की लाइब्रेरियों में तकसीम कर देगी। व्यूअर्स, नॉर्वे 2017 में पहला मुल्क बना जिसने FM रेडियो को बंद कर दिया और पूरा मुल्क डिजिटल कर दिया। नॉर्वे अफ्रीका और अंटार्कटिका के दरमियान एक गैर महफूज जजीरे का भी मालिक है। नॉर्वे की आबादी 52,95,619 अफराद पर मुश्तमल है। नॉर्वे में तमाम कैदियों को उनके सेल में इंटरनेट मुहैया किया जाता है। नॉर्वे की हॉर्डन जेल में कैदियों को VIP रूम्स, अटैच बाथ, वाइट टाउल्स, LED स्क्रीन, इंटरनेट सर्विस, खेलने के लिए हाल फराम किया जाता है। नॉर्वे ने 2008 में अमेज़न जंगल की कटाई से बचाने के लिए $1 अरब अतिया दिया था। व्यूअर्स, नॉर्वे में अटलांटिक रोड भी है। ये रोड दोनों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। इस सड़क पर चलते हुए आपको एहसास होगा कि कुछ ही दूर जाकर ये सड़क खत्म हो जाएगी और आप पानी में गिर जाएंगे, लेकिन ये तामीर का एक शाहकार है। व्यूअर्स, नॉर्वे में एक शुमाली चट्टान है। इसका नाम ट्रोलटंगा है और इसकी बुलंदी 800 मीटर है। इसकी चोटी पर पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा इंतहाई हद तक आगे बढ़ा हुआ है जिसके किनारे पर लोग बैठते हैं और मूवी और तस्वीरें बनाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे का ये टूरिस्ट अट्रैक्शन दुनिया का सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है, क्योंकि इसको दुनिया का आखिरी सिरा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया में सबसे महंगी प्रीमियम गैस नॉर्वे में है जिसकी कीमत $10.11 पर गैलन है। नॉर्वे में लोगों के पसंदीदा नाम ऑड और इवन है। व्यूअर्स, शुमाली नॉर्वे के एक गांव रोजोया में 25 सितंबर से 18 मार्च तक 175 दिन सूरज नजर नहीं आता। 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है। और थरमसो एक शहर है यानी जजीरा है जहां सूरज 24 घंटे चमकता है। थरमसो शुमाली नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। हुकूमत ने समंदर पर 2 बड़े पुल बनाकर थरमसो को दूसरी तरफ की पहाड़ियों से जोड़ दिया है। आप पुल पर पार करके पहाड़ों के दामन में पहुंचते हैं तो आप शहर की वाहिद केबल कार तक भी पहुंच जाते हैं। नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली दरअसल जमीन की छत है। ये छत सूरज के गिर्द दाएं से बाएं घूमती है और ये केबल कार 1961 में बनाई गई थी। आप केबल कार के जरिए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और चोटी से आपको पूरा थरमसो शहर, वसी समंदर और अल्लाह ताला की कायनात नजर आती है।
ناروے کا ایک ٹاؤن ہے جس کو ہیلز یعنی دوزخ کہتے ہیں، اور نارتھ پول وہ مقام ہے جہاں انسان کے قدم تو پہنچے لیکن گلیشیئرز کی وجہ سے وہ یہاں آباد نہ ہو سکا۔ اس علاقے میں دو بڑی دلچسپیاں ہیں، ایک نارتھ پول اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی برڈز یسفار ہے۔ یسفار کا گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہے، اس کی آبادی 120 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یسفار سے چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں، 10 منٹ کی بحری مسافت پر ایک پہاڑی ہے۔ اس پہاڑیوں میں 10 لاکھ سے چھوٹے بڑے سوراخ ہیں، یہ سوراخ قدرتی گھونسلے ہیں۔ ہر سال سائبیریا اور قطب شمالی سے لاکھوں پرندے آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں 190 نسلوں کے پرندے یعنی 30 لاکھ پرندے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں پرندوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ پہاڑوں دور سے سفید، سیاہ، براؤن دکھائی دیتے ہیں، یہ سارے رنگ پرندوں کی وجہ سے ہیں۔ حکومت 25 جون کے بعد ان پہاڑوں پر جانے پر پابندی لگا دیتی ہے۔ پرندے 15 جون کے بعد انڈے دیتے ہیں، چنانچہ حکومت کا خیال ہے کہ انسانوں کو اس موسم میں پرندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ناروے کی کرنسی نارویجین کراؤن ہے جو پاکستانی 15 روپے کے برابر ہے۔ ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناروے میں 3,20,000 سے زائد پاکستانی نارویجین شہری ہیں۔ پولینڈ سے 6 لاکھ، سویڈن سے 3,40,000 آباد ہونے والے ہیں۔ اس طرح پاکستان تیسری بڑی کمیونٹی ہے۔ ناروے میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ ناروے کا کنٹری کوڈ +47 ہے۔ ناروے کے سامی لوگ اپنے دانتوں سے جانوروں کو خصی کرتے ہیں۔ ناروے حکومت نے زمین کے آخری سرے پر لوہے کا دیوک آمد گلوب نصب کر دیا ہے۔ یہ گلوب دنیا کے اختتام کی نشانی ہے۔ نورڈ کک کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ نارتھرن لائٹس یعنی شمالی روشنیاں بھی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جب قطب شمالی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اس وقت یہاں جادوئی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ ناروے کے قدیم باشندے انہیں جنات کی برات کہتے تھے، لیکن آج سائنس نے انکشاف کیا زمین اور سورج کے درمیان بڑے بڑے ذرات بہہ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی جب ان ذرات پر منعکس ہو کر قطب شمالی کی برف پر پڑتی ہے تو یہ روشنی سبز اور نیلے رنگوں کی آبشار بن جاتی ہے۔ دوستو، نارویجن افراد ناروے سے زیادہ امریکہ میں آباد ہیں۔ ناروے میں 1971 میں موت کی سزا ختم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 21 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ناروے شہر روکن میں 6 مہینے تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اس لیے انہوں نے شیشے لگائے ہوئے ہیں جو روشنی منعکس کرتے ہیں۔ ناروے کی یونیورسٹیوں دنیا میں ہر طالب علم کے لیے فری ہے۔ قطب شمالی یسفار سے 40 منٹ کی مسافت پر ہے۔ ناروے کے لوگ اس مقام کو نورڈ کک کہتے ہیں۔ نورڈ کک زمین کا آخری سرا ہے۔ دنیا اس کو دا اینڈ آف ورلڈ کہتی ہے۔ 2 قطبوں پر 6 ماہ کے 3 دن اور راتیں ہوتی ہیں۔ ناروے پہاڑی ملک ہے، یہاں 8,000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں اور رنگ برنگے ہیں۔ ناروے میں 50% کاریں الیکٹرک اور ہائیبریڈ ہیں۔ ناروے کے فوجیوں کی وردی پر شیر بنا ہوا ہے، حالانکہ ناروے میں شیر موجود نہیں ہے۔ ہارلڈ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک کو ایک ریاست بنایا۔ ویورز، ناروے میں 8 کلومیٹر کا ایک ہائی وے ہے جو پوری طرح اٹلانٹک اوشن کو بیچوں بیچ چیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ناروے سے شروع ہو کر یہ ہائی وے کچھ چھوٹے ٹاؤنز کو آپس میں جوڑتا ہے۔
اس روڈ کے گرد سمندری پانی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین روڈوں میں سے ہے۔ ناظرین، ناروے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ پہاڑی کی چوٹی پر پتھروں کا ایک چھوٹا سا مینار بنائیں۔ یہ مینار جب مکمل ہو جائے تو آپ اس کے گرد بیٹھ کر جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔